वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब उस मौजू पे बात करते हैं जो मेरा बड़ा पसंदीदा भी है और उसके साथ साथ बहुत अहम है। पसंदीदा इन अ सेंस कि मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए। पूरा मुल्क, खासतौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस वक्त तूफ़ानी बारिशों की लपेट में है। कराची से खैबर तक ऐसा लगता है नाजरीन पानी ही पानी है। ऐसी सूरत हाल हमने शायद पहले कभी नहीं देखी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पे सैलाबी सूरत हाल है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बल्कि कहा जाए कि फट रहे हैं। इस कदर टेम्परेचर बढ़ गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी है। बड़े पैमाने पर जो मकानात हैं तबाह हुए हैं। कंस्ट्रक्शन जितनी थी, सड़कें थी, जो कम्युनिकेशन का निज़ाम था, सब कुछ धर्म भरम हो चुका है। फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। कई शहर ऐसे हैं जो इस वक्त ज़मीनी राब्ता जिनका दीगर इलाकों के साथ मुनक़ता है। और अब तक की जो बारिशों की सूरत हाल है और सैलाबी रेले हैं, इससे 600 से ज़्यादा अफराद के जाबक होने की इतलात मौसूल हो चुकी है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही की वजह क्या है? ये सब मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें कि दुनिया में इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जो कि एक बहुत ही तशवीशनाक बात भी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो हमने हालिया वर्षों में तूफ़ानी बारिशों का एक सिलसिला देखा, सैलाब देखे, खुशहाली देखी, शदीद कहत देखा, और ये सारे खदशात पैदा हो रहे हैं। इससे सतह समंदर में भी इजाफा हो रहा है। और समंदर में अगर हम साइक्लोन के हवाले से बात करें तो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या भी देखने में आता है। जबकि गर्मी की शिद्दत और हिद्दत के साथ साथ जो हीट वेव का भी सामना करना पड़ा है, यानी हर मौसम में मुख्तलिफ तरह के जो चैलेंजेस हैं वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को फेस करना पड़े। और जो मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर हैं चीरी रहमान साहिबा, उन्होंने खबरदार किया है कि इस क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान 2025 तक खुशहाली का शिकार हो जाएगा। और पानी के मामले पर स्पेसिफिकली अगर बर वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है, अगर ना किए गए तो खुदा न खास्ता बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी पैदा हो। ये मामला फेडरल कैबिनेट में भी उठाया गया है कि जंगी बुनियादों पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। इससे फूड सिक्योरिटी मुंसलिक है और हम तो वैसे ही दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ से ज़ायद आबादी है। 2005 में ये तकरीबन 50 तक डबल हो जानी है ऑलमोस्ट। तो क्या करेंगे हम, किस तरफ जाएंगे? डॉक्टर परवेज़ अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा जाना पहचाना नाम है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनका बहुत काम है। हमारे शो के अंदर आप पहले भी इनको सुन चुके हैं। आज फिर हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है। चूंकि आबी उमूर के माहिर भी हैं, तो हम इनसे जो वाटर मैनेजमेंट एक टर्म है, इस पे जरा डॉक्टर साहब से हम राय लेते हैं। दो कि हमें पता है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपको। ये एक ऐसा मौजू है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमें 24 घंटे इस पे बात करनी चाहिए और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उतने कंसर्न फिर भी नहीं है। अगर मैं आपसे मुख्तसरन ये पूछूं कि ये जो इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पानी एक जानिब ज़ाया होता है, समंदर में चला जाता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, दूसरी जानिब हम स्टोर नहीं कर पाते, फसलों को पहुंच ही नहीं पाता, दूसरी जानिब कहत साली खुश्क साली हो जाती है। ये असल मसला है क्या आपके ख्याल में डॉक्टर साहब? ये बेसिकली मसला यही है जी कि एक तो जो ना इसके जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया। और ना जैसे आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड है। और पाकिस्तान को वो आप कह रहे हैं नहीं 5वें नंबर पर, पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर है दुनिया में। उसकी वजह है कि जो बाकी 4 ममालिक है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 4 ममालिक की जो उनकी टोटल आबादी है वो कराची से भी कम है। उसको अगर उनको जमा कर लें तो कराची से कम आबादी बनती है। तो वी आर एट द फोर फ्रंट, इसके अंदर ना फोर फ्रंट में है। तो जहाँ तक पानी की आप बात कर रहे हैं सर, मैं यही कहूँगा कि उसको कहते हैं बुनियादी तौर पर 60 ईयर्स तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। उसको कहते हैं 1960 के अंदर हमने ये 2 डैम्स बनाए थे, जो उनसे उसको कहते हैं तरवेला का और मंगला का डैम है। हालांकि उस वक्त वर्ल्ड बैंक जो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उस वक्त जो सा कोर ग्रुप आया था, उन्होंने इसके अंदर कोई 10-12 साइट्स आइडेंटिफाई की थी। अब हम लेट स्टार्ट ले रहे हैं। उसको कहते हैं ये जो सा बादशाह है या मुंडा डैम है या दूसरा ये कालाबाग है नीचे, जिसकी कभी कभी बात हो जाती है। तो वी जस्ट डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसके पास जो है ना 3,500 से लेकर 5,000 तक लार्ज डैम्स हैं। 500 डैम वो इस वक्त मौजूदा हालात में बना रहा है। तो वो तो अपने वाटर को जो है ना सेव कर रहा है। कहीं आपके पास तो जिस वक्त थोड़ी सी खुशहाली आती है, हम अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, जी मार दिया, तबाह कर दिया। जब अल्लाह ताला की रहमत होती है, हमारे पास कोई जराए नहीं है जिसके जरिए जो है ना हम उस पानी को सेव कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, ये जो रिकॉर्ड्स है ना, जैसे अभी टूटा है सिंध के अंदर और दूसरे, ये 450% ज्यादा बारिश है जुलाई के महीने में, 450 पर। और ये इससे आप समझें कि इससे कई गुना ज्यादा जो नहीं, हर दूसरे तीसरे साल ये रिपीट इवेंट होगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि डैम्स हैं जहाँ भी सेविंग कर सकते हैं। पहले हम अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने डैम्स के हवाले से बात की, ऑब्वियसली पानी, बारिशों का आना
दो कि बहुत अल्लाह ताला की रहमत है। हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर एक सिस्टम ना होना ये बाइस ज़हमत बन जाता है। और हमने जो बारिशों की इंटेंसिटी, दो कि ये एक नेचुरल चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स अब होने चाहिए। जब हमें एक चीज़ अलार्मिंग लग रही है कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान को खुशहाली का सामना करना पड़ सकता है, दो कि हमारे पास इतनी बारिशें हैं, ये जो छोटे डैम्स का कॉन्सेप्ट है या इसके अलावा मुख्तलिफ रिजर्व करने के पानी के तरीके, ये सब हमारी जो कह रहे प्रायोरिटी में शामिल क्यों नहीं है? हम इस पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं करते? जी, हम बातचीत बहुत करते हैं। हमने 2018 के अंदर जो है वाटर पॉलिसी भी दी हुई है सरकारी लेवल पर, जो थोड़ा सा शो है, हमारे मिनिस्टर्स भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सब बातें जो है जो आग लगती है उसको कहते हैं बातें हम करते हैं। जहाँ अमली जामा बनाने की बात आती है वहां पर बिल्कुल हमारा काम टोटली जीरो है। अब ये कराची के गिर्द देख लें, ये तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फुट पानी जाएगा। इसकी मालियत जो है वो 35 अरब अमरीकी डॉलर है, 35 अरब अमरीकी डॉलर। वो आपके सामने जो है ना जाया होगा। 2010 के अंदर जो हमारे पास फ्लड आया था, सुपर फ्लड, उसमें हमने 55 बिलियन डॉलर उसमें जाया किए। तो हम तो अपने आप के पाँव पर खुद खिलाड़ियां मारी हैं। जैसे कराची है, ये दूसरे एरियाज हैं। दो चीजें हैं जी, एक है वाटर सेविंग, जिधर भी आप कर लो, मैं ये नहीं कहता डैम्स में करो, ब्राजेस में करो, अंडरग्राउंड कर लो, जिधर भी आपने करनी। दूसरी है ड्रेनेज। जो आपकी प्रॉब्लम जो सी अर्बन एरिया फ्लडिंग की आ रही है ना, वो ड्रेनेज की वजह से है। ये प्लास्टिक्स का यूज, उसको कहते हैं, कोई गटर आपके बंद हो रहे हैं, कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की नहीं हुई। पाकिस्तान सबसे पुअर इन्वेस्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, ये अंग्रेज के दौर का बना हुआ, पिछले 200-250 साल का जॉनसन ना बना हुआ है। उसको बनाकर रोड सिस्टम का भी यही हाल है। हम बिल्डिंग के अंदर बुरे नहीं है क्योंकि उसके अंदर पैसे बनते हैं, फिर हम उसके अंदर जो है ना लवाजमात डाल देते हैं रिपेयर की, कि जी रिपेयर और मेंटेनेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जो है ना ठेके वेके इस तरह की चीजें चलती हैं। तो ये मासिव करप्शन भी इसके साथ जो है ना वाटर सेक्टर के साथ भी अटैच्ड है। ये मैं नहीं कहूंगा कि वाटर सेक्टर से डॉक्टर साहब इस वक्त मसला डॉक्टर साहब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। इस वक्त मसला ये भी है कि जो करें वो कैसे करें। वसाइल ही नहीं है हमारे पास। हम अपनी डेट सर्विसिंग के अंदर हमारे बिलियंस ऑफ रुपीस जाते हैं जो सिर्फ हमने कर्जों का सूद देना होता है। उसके अलावा हम आवाम के लिए डेवलपमेंट बजट तो हमारा है ही नहीं। चंद सौ अरब का डेवलपमेंट बजट है, वो भी लैप्स हो जाता है, वो भी लग नहीं पाता है, और वो भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ मद के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि एक वक्त ऐसा था कि मुख्तलिफ जो बड़े डोनर्स थे वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया करते थे, हमारे बड़े अच्छे म्यूचुअल रिलेशन हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाते थे। ये बड़े डैम्स जो हमने बनाए, ये बैनुल अक़वामी कोलैबोरेशन से ही हमने बनाए। लेकिन अभी तो कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से क्या करे? आई मीन दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। आप कोई हेल्प कर सकते हैं बीइंग एन एक्सपर्ट कि इस तरीके से डुएबल है? जौन से बैंक्स जौन से ये इसकी मेन जौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, खासतौर पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर पैसा हमेशा अवेलेबल होता है। इट्स एन इकोनॉमिक प्रोपोजिशन होती है। ये आपके हमारे इमोशंस के लिए कि हमारी जरूरत है, ये इकोनॉमिक प्रोपोजिशन है कि जी डैम लगाओ, उसके अंदर जो है ना पैसा लगाओ और पैसे में से पैसा निकालो। जो हाइड्रो पावर है ये आपको 4 साल के अंदर जो है ना ये पैसे वापस देता है। यही डैम जो है तालाबाग वाला अगर आप बिल्ड कर लें, दूसरे डैम 13 से 15 साल लेंगे, उसको कहते हैं जो बादशाह डैम है। ये डैम 5 साल के अंदर ऑनलाइन आ जाता है। आपका जितना भी ये पीछे से फ्लडिंग आ रही है, जो इंडस के ऊपर फ्लडिंग आ रही है, उसके ऊपर आपका शोर खत्म हो जाता है। सेकंड जो सी ऑप्शन है वो है ये जो पानी अब जैसे इंडिया छोड़ रहा है, वो इंडिया के पास एक्सेस होता है तो वो पानी छोड़ेगा, आपके सतलुज में भी छोड़ेगा, आपके रावी के अंदर भी छोड़ेगा। उस पानी को आप चैनल करें अपने डेजर्ट्स की तरफ। हम कहते हैं कि जी देखो जहमत कर दीजिए, हमें बताया भी बहुत में लेट है, उसको कहते हैं देखो जी हमारी इतनी तबाही हो रही। जो एक्सेस वाटर इंडिया के पास होगा वो पाकिस्तान आएगा। वो अगर उसके पास यूज उसकी नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना करने के लिए, उस पानी को आप जो है जी डाइवर्ट करें अपने जो है ना ड्रायर एरियाज हैं जिधर फूड सिक्योरिटी की। और डॉक्टर साहब कतई करामी की इबादत, क्या ये भी बहुत महंगा प्रोजेक्ट है डैम्स बनाने की तरह, वाटर को चैनल करना, वाटर का पानी का रुख मोड़ना उन इलाकों की तरफ जहाँ जरूरत, ये भी उतना ही महंगा जितना डैम्स? हम जो है इसके अंदर जो सा अभी एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैंने 2 साल पहले जो है ना इसके अंदर एक लीड की थी, उसको वर्कशॉप सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसके अंदर जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कह रहे हैं जी मुझे 6 से 8 हजार रुपया दे दें। सिंध के जो से सेक्रेटरी इरिगेशन थे। अच्छा। मैं ये पानी जो है ना इसके अंदर से चोलिस्तान की साइड से हाकड़ा के जो पुराना रिवर बेड था, मैं इसको जनाब उसके अंदर थरपारकर के अंदर फेंक देता हूँ। बात प्रैक्टिकल बातें करने की, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसके लिए भी पैसे हैं। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, वो मुझे बताएं ना जी कि आपको पैसे चाहिए, पैसे देते हैं डैम बनाने के लिए, खाने के लिए कोई नहीं देने को तैयार। जो हमारी रेपुटेशन है जो थी ना, उसके अंदर कोई बंदा इसको इस तरह पैसे लगाने को तैयार नहीं है। सऊदीज लगाने को तैयार है, सारे बंदे आएंगे। देयर इज मनी टू बी मेड।
उसका एक बॉन्ड अभी क्रिएट करें ना, उसको कहते हैं $5 बिलियन का बॉन्ड क्रिएट करें, जिसका इंटरनेशनल गारंटर हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट गारंटर हो, पैसे सुबह आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि somehow we lack the will। डॉक्टर साहब टाइम कम है, अब एक थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हम अगर इतनी थ्रेटनिंग सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही वाटर रिजर्वाइज ना बने, वाटर स्टोरेज ना हुआ, हमने इसको बेहतर तरीके से मैनेज ना किया, ये सूरत हाल अगर ऐसे ही चली तो अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सर आप सूरत देख रहे हैं कि उसको कहते हैं आपकी ऑलरेडी 5 से 7 मिलियन टन आप इस साल गंदम जो सी ना वो उसको कहते हैं मंगवा रहे हैं। आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसमें पानी का भी एक बहुत बुनियादी आंसर है। अगर नहीं होगा तो आपकी 30 to 40% जो सी ना रिडक्शन हो जाएगी वीट प्रोडक्शन की, आप भूखा मरना शुरू हो जाएंगे। और क्या उधर से रशिया की वॉर चल रही है, उसको कहते हैं वहां से जो कहते हैं ना कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेंगे, अमेरिका से मंगवा लेंगे, वो गंदम शंदम कोई नहीं है। पाकिस्तान अपने लिए सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करता, हम जो सा प्रोड्यूस पूरे खिते के लिए करते हैं। हमारे साथ तो अफगानिस्तान जितने ये साथ वाले मुल्क हमने प्रोड्यूस कर देना। तो एग्रीकल्चर को सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना मौजूदा गवर्नमेंट की है, ना इससे पहले गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ऐसे लूली लंगड़ी किस्म की ज़रूरत है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। अपने इन्हीं वसाइल के साथ अगर हम इसको बेहतर मैनेज करने। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इट्स रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड, बट बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हमारी ज़राअत, हमारे जो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ग्लेशियर्स को लेकर, हमारे पानी की जो हम देखते हैं सैलाब आते हैं, उसके अलावा साइक्लोन का मामला है, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। और पाकिस्तान ममालिक में जिसको सबसे ज़्यादा थ्रेट है इस क्लाइमेट चेंज के लिए, इसके लिए अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए, अल्लाह ना करे आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान को बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल फेस करना पड़ सकती है। फेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इस पर इकदाम करने की फौरी ज़रूरत है। इसी नोट पर जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।